Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics, and this is a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months, but this is not a crash course. हम हर एक थ्योरी को, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये है अपना 32nd लेक्चर, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को करेंगे। एक्सरसाइज 3 पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के 5 क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो गया था तो हम लोगों ने छोड़ दिया था। अब हम लोग इसके 6th क्वेश्चन को करेंगे, एक्सरसाइज 6.3 का 6th क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 6.3 का 6th क्वेश्चन में क्या है, 6th क्वेश्चन में है कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें से हम किस होल नंबर से डिवाइड कर दे उस नंबर को, सो दैट वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये 6th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस नंबर में हम किस नंबर से, होल नंबर से डिवाइड कर दे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसमें जिस तरह से हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो उसके लिए हम पहले इसका फैक्टर निकालते थे, फैक्टराइजेशन करते थे। उसके बाद देखते थे कि जिस टर्म का पेयर नहीं है उसका हम पेयर बनाते थे उसमें मल्टीप्लाई करके। इसमें क्या है, जिस टर्म का पेयर नहीं होगा उसको हम वहाँ से एलिमिनेट करेंगे। उसके लिए क्या है, उसी टर्म से डिवाइड करना होगा। तो हम 252 का पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इसका फैक्टराइजेशन करने में क्या रहा, 2 × 2, ये तो पेयर में है, फिर 3 × 3 ये भी पेयर में है, और फिर एक है 7, मीन्स 2 to the power 2, 3 to the power 2 और 7 to the power 1 ये नंबर है। अब क्या है, अगर जो ये नंबर इसका भी पेयर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता नंबर, लेकिन सिंस इसका पेयर नहीं है, अब कह रहा है कि इस नंबर में किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए इस नंबर में से बस इसका पेयर नहीं है तो इसको यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। इसको एलिमिनेट करने के लिए इस पूरे टर्म में अगर हम 7 से डिवाइड कर दें, मीन्स 252 में 7 से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, इसमें 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तब दोनों जो टर्म बच जाएगा 2 to the power 2 और 3 to the power 2 ये बच जाएगा पेयर वाला टर्म, और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 7 इज नॉट इन पेयर सो वी विल डिवाइड 252 बाई 7 to make the number perfect square। तो एक आंसर तो अपना क्या हो गया कि 7 से, एक आंसर तो अपना ये हो गया कि 7 से डिवाइड करना है। दूसरा, अगर जो इसमें पूछ दे कि अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो वो जो नंबर बनेगा वो किसका परफेक्ट, माने उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा। तो अगर जो 7 से डिवाइड करते हैं हम, इफ बी डिवाइड 252 बाई 7, तब न्यू नंबर क्या बनेगा, न्यू परफेक्ट स्क्वायर जो बनेगा वो क्या होगा, इस टर्म से 7 से डिवाइड किया तो इसमें से 7 कैंसिल हो जाएगा। इस पूरे टर्म में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर बच जाएगा 3 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर, ये कितना होता है 36। अब अगर पूछ दे कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा सपोज, तो उसको स्क्वायर रूट क्या होगा, इसमें से इस पेयर से एक निकाल लेंगे, इस पेयर से एक निकाल लेंगे तो 6 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे इसी का सेकंड क्वेश्चन 6 का, ये है 2952। अब इसमें बोल रहा है कि किस नंबर से हम डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो फिर से हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 2952 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल है 1 4 7 6, ये फिर 2 से डिविजिबल है 7 3 8, फिर ये 2 से डिविजिबल है 3 6 9, फिर ये 3 से डिविजिबल है 1 2 3, फिर ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर हो गया, ये 2 2 2 3 3 4 1, ठीक है 41। अब 41 से डिवाइड होगा ये 1 टाइम्स।
तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इसका ये जो है फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 41 टू द पावर 1 ये है। अब क्या है, ये नंबर जो है ये ऐसे नंबर है, फैक्टराइजेशन करने पे ये नंबर है एक्चुअली ये। तो अब अगर जो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए तो नहीं बोला गया है। अगर मल्टीप्लाई करना होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो इसका पेयर बन जाता, एक 41 से मल्टीप्लाई करते तो उसका भी पेयर बन जाता। लेकिन क्या है, इसमें से डिवाइड करना है, तो यहाँ से जो पेयर में नहीं है उसको यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। पेयर में यहाँ पे कौन कौन सा नहीं है, इसका कोई पेयर नहीं है और इसका पेयर नहीं है, तो इस टर्म को यहाँ हटाना पड़ेगा। मीन्स टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर we need to eliminate those numbers which have not pairs। जिसका पेयर नहीं है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो बी नीड टू डिवाइड बाई किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, एक 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट ये 2 कैंसिल हो जाए, और एक 41 से डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट ये भी कैंसिल हो जाए। तो ये 2 इंटू 41 दैट इज 82 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गया अपना आंसर 82, सॉरी 41 इंटू 2 इक्वल्स टू 82 इस ये नंबर होगा, जिससे हम डिवाइड करेंगे तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर पूछे कि 81 से डिवाइड करने पे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो वो क्या होगा, एक इसका निकलेगा, इससे निकलेगा एक नंबर और इससे निकलेगा एक नंबर, 2 इंटू 3 6 का स्क्वायर बन जाएगा। मीन्स 36 होगा। जब हम 82 से इसको डिवाइड करेंगे तब बनेगा 36, और 36 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, और वो परफेक्ट स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर है। तो इस तरह से ये अपना हो गया। तो अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन में है 396 में हम किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर से हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, 396 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 1 198, फिर 2 से 3 से 11 से ये हो गया। मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। यहाँ 2 का पेयर है, 3 का भी पेयर है और 11 का कोई पेयर नहीं है। तो हमें इस नंबर में किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 11 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये टर्म गायब हो जाएगा। सो वी नीड टू डिवाइड द नंबर बाई 11 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 11, इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन इसी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2645। इसमें किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे सो दैट हमें पता चल सके कि किसका पेयर है किसका पेयर नहीं है। ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है डायरेक्ट। ये हो गया, ठीक है, 520। उसके बाद ये 23 से लगेगा, 23 से लगाएंगे 23 टाइम्स, फिर 23 से 1। मीन्स इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 5 इंटू 23 इंटू 23। मीन्स क्या है, 5 का पावर 1 हो गया और इंटू 23 का पावर 2 हो गया। तो 23 का तो यहाँ पेयर है, 5 का पेयर नहीं है। तो इस नंबर को अगर जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इस 5 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तब ये नंबर खत्म होगा। तो सो द नंबर the number by which the given number should be divided is 5. Is 5 to make it perfect square. अब परफेक्ट स्क्वायर
5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 एलिमिनेट हो जाएगा, मीन्स 23 इंटू 23 सिर्फ बचेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कितना बनेगा, 23 इंटू 23 529 बन जाएगा। मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो बनेगा इसमें जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 529, और वो स्क्वायर रूट उसका क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 23 हो जाएगा। इस तरह से अपना 4th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 5th क्वेश्चन। प्लस स्क्वायर रूट क्या हो गया, जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तब जो टर्म बनेगा 23 इंटू 23 उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 23। ये इसका आंसर हो गया। दो आंसर, एक तो 5 से डिवाइड करेंगे और जब 5 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसका स्क्वायर रूट 23 होगा। इस तरह से अपना 4th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2800। 2800 में हम किस नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो फिर से हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ये इसका हो गया फैक्टराइजेशन। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ के लिख लेते हैं। 2 टू द पावर 2 इन दोनों को मिला के, फिर 2 टू द पावर 2 इन दोनों को मिला के, 5 टू द पावर 2 इंटू 7। अब यहाँ क्या है, अगेन यहाँ पे 7 का पेयर नहीं है, सिंस 7 हैज नो पेयर so we will divide the number by 7। 7 से डिवाइड करेंगे टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट आंसर अपना, हो गया कि 7 से डिवाइड करना है। सेकंड क्या है कि जो नंबर 7 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, वो कितना हो जाएगा। इसमें जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, फिर बच जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। तो तीनों पेयर से एक एक टर्म ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे एक एक नंबर। इससे एक आ गया, फिर इससे एक आ गया, और फिर इस पेयर से भी एक आ गया, यानी कि कितना हो गया 20। ये हो गया सेकेंड आंसर अपना, ठीक है। तो इस तरह से 5th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन है 1620, 1620। तो इसका निकालना है, फैक्टराइजेशन करेंगे पहले जैसा कि हम हमेशा कर रहे हैं। 8 1 ये इसका हो गया फैक्टराइजेशन। फिर से इसको हम लिख लेंगे इस तरह से 2 टू द पावर 2, फिर से 2 टू द पावर 2, नहीं सॉरी 3 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, और फिर 3 टू द पावर 2, फिर 3 टू द पावर 2 इंटू 5। अब इसको फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे जो जिस नंबर का पेयर नहीं है उसको यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। सिंस 5 हैज नो पेयर so we will divide the number by 5। to make it perfect square। ठीक है, तो एक आंसर तो अपना ये हो गया कि 5 से डिवाइड करना है। सेकंड क्या है कि इसका जो 5 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ न्यूली फॉर्म्ड नंबर, वो क्या हो जाएगा। इस पेयर से ये सिर्फ एलिमिनेट हुआ है क्योंकि हमने 5 से डिवाइड किया है, तो बाकी सारा तो रहेगा। 2 का स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर रहेगा। तो हर पेयर से एक निकालते हैं हम स्क्वायर रूट करने के लिए, और इस पेयर से भी एक निकालेंगे, फिर इस पेयर से भी एक निकालेंगे, तो ये नंबर स्क्वायर रूट हो जाएगा 18। तो इस तरह से अपना 6th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में क्या है कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स जो हैं
प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में टोटल 2401 रुपीज़ डोनेट करते हैं और वो टोटल कलेक्शन था 2401 रुपीज़। लेकिन क्या है, हर स्टूडेंट कितना डोनेट करता है, वो बोला कि जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उतने ही रुपए हर किसी ने डाले। मतलब कि अगर जो क्लास में टोटल 10 लड़के थे तो सब ने तो 10-10 रुपये डाले, अगर 15 स्टूडेंट थे तो सब ने 15 रुपीज़ डोनेट किए थे, अगर जो 20 स्टूडेंट्स थे तो 20 रुपीज़ डोनेट किए थे। तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे और सब ने कितने रुपये डोनेट किए। तो अब हमारे पास क्या है कि कितने स्टूडेंट्स थे ये नहीं पता है, और सब ने जितने स्टूडेंट्स होंगे उतने ही पैसे सब ने डोनेट किए होंगे। तो या फिर ऐसे कह लो कि कितने पैसे सबने डोनेट किए ये नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल कलेक्शन जो है 2401 रुपीज़ है। ठीक है, तो हम किसी भी एक चीज़ को सपोज करेंगे। वैसे तो आप अगर इस एक्सरसाइज को बना रहे हैं तो आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन क्या है, जब क्वेश्चन आपको कहीं एग्जाम में या कहीं पूछा जाएगा तो आपको ये नहीं पता होगा कि स्क्वायर रूट के चैप्टर से आया है। तब आपकी समझ अगर जो क्वेश्चन पे होगी तब आप बना पाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट करने का है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या है, सबसे पहले समझना चाहिए क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट्स हैं हमें नहीं पता। तो हम मान लेंगे लेट दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स। हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है क्लास में एक्स है। तो अगर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स है तो ये क्या कर रहा है कि जितने स्टूडेंट है उतने ही रुपए हर स्टूडेंट्स ने डोनेट किए हैं। सो डोनेशन बाई ईच स्टूडेंट वो क्या होगा, वो भी 100 रुपया होगा। ये एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है और यहाँ एक्स रुपीज़ होगा। एक्स स्टूडेंट है तो सबने एक्स रुपीज़ ही डोनेट किए होंगे। तो टोटल डोनेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज 5 होता और सबने 10 रुपये दिए होते तो टोटल डोनेशन कितना होता, 5 × 10। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है और डोनेशन ईच स्टूडेंट का कितना है, एक्स है। तो टोटल डोनेशन क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। एक्स स्टूडेंट और एक्स रुपीज़, इतना टोटल डोनेशन होगा, इतना रुपीज़ हो जाएगा डोनेशन। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि टोटल डोनेशन हमें दिया हुआ है। टोटल डोनेशन कितना दिया हुआ है, 2401 रुपीज़ इक्वल टू ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब हम जान रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2400 है, हमें निकालना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स। मीन्स क्या है, इस अगर जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना है तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मीन्स क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2401 रुपीज़। तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन कर लो 2401 का। ये 7 से ये लगेगा, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें क्या है, ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से 2 और 1 3 4 7, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। ये क्या हो गया 21 30 और 30 7 4 28 2 1 7 3 21, इतना हो गया। फिर 3 से 7 से लग जाएगा, सॉरी 7 से, तो क्या हो जाएगा, ये 7 4 28, ये बच गया 6, ये हो गया। फिर 7 से ये हो गया। मीन्स क्या है, ये पेयर बन गया, इसका पेयर बन रहा है। मीन्स क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 7 × 7 मीन्स 49 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। मीन्स क्या है, टोटल 49 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, और सब ने 49 रुपीज़ दिए, तब टोटल कलेक्शन हुआ 2401 रुपीज़ का। तो ये इस तरह से अपना 7वां क्वेश्चन बन गया। आई होप किसी को कन्फ्यूजन ना हो। अगर कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं फिर से बता सकता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम देखेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है कि टोटल 2025 प्लांट्स का प्लांटेशन किया गया है, और प्लांटेशन जो है जितने रोज में किया गया है, हर रो में उतना ही प्लांट किया गया है। मीन्स जितने एक रो में जितना प्लांट है, नंबर ऑफ रोज भी उतना ही है। तो इसमें पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं और टोटल एक रो में कितना प्लांट है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, जो हमें पता नहीं है वो चीज़ हम मान लेंगे कि लेट
नंबर ऑफ रोज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं कि एक्स रोज में सारे प्लांट्स को प्लांट किया गया है, तो एक्स नंबर ऑफ रोज है, तो नंबर ऑफ प्लांट इन वन रोज कितना होगा, वो भी एक्स ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं हर रो में उतना ही प्लांट है। नंबर ऑफ प्लांट्स इन वन रो क्या हो जाएगा, वो भी एक्स होगा, क्योंकि एक्स रोज है, हर रो में उतना ही प्लांट है। तो अब क्या कह रहा है, टोटल प्लांट्स कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, एक्स रो है, हर रो में एक्स प्लांट है, तो एक्स इंटू एक्स होगा। लेकिन कह रहा है कि हमारे पास जो टोटल प्लांट है वो दिया हुआ है 2025, तो टोटल प्लांट 2025 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2025 है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2025 का, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 2025 का। फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं और नॉर्मल डिवीजन से भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल डिवीजन मेथड से जैसे होता है। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इस पेयर में से एक निकलेगा, इस पेयर से एक निकलेगा और इस पेयर से एक निकलेगा, मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 45 आ गया इसका आंसर। अब क्या है, x का वैल्यू 45 आ गया, तो नंबर ऑफ रोज क्या हो गया 45, और एक रो में कितना प्लांट है वो भी x है, तो वो भी 45 प्लांट एक रो में होगा। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज 45 और नंबर ऑफ प्लांट्स इन वन रो वो भी 45 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे नाइन्थ क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 और 10। 4, 9 और 10 तीनों एक ऐसा स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो कि इन तीनों नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल हो। तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन पहले पढ़े थे कि जब कुछ नंबर्स से डिविजिबल नंबर्स निकालना होता है, कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि गिवन नंबर से डिविजिबल हो, तो उस केस में क्या करते थे, हम एलसीएम निकालते थे। क्योंकि एलसीएम जो क्या होता है, जैसे 4 और 3 का एलसीएम, अगर 3 और 4 का एलसीएम निकालना हो, 3 और 4 का, यहाँ पे दो चीज़ मैं बता रहा हूँ, गौर से देखना है यहाँ पे। तो 3 का क्या होता है, एलसीएम अगर निकालते हैं, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ठीक है, इसके आगे भी है लेकिन इसके आगे हम नहीं लिख रहे हैं, इससे आगे इतना हम समझ में आ जाएगा। ये हो गया 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल सबसे पहले कौन कौन सा है, इसमें सबसे पहला कॉमन मल्टीपल ये है, उसके बाद क्या है 24 है, उसके बाद और जो आएगा वो 36 वाला आएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जो मल्टीपल है उसमें जो कॉमन है उसमें भी जो सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन है, तो 12 होगा। मीन्स 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12। अब क्या होता है कि 12 एक ऐसा नंबर होता है जो कि 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होता है, और दोनों नंबर से डिविजिबल, मतलब इन दोनों से डिविजिबल सबसे छोटा नंबर होता है जो कि दोनों से डिविजिबल है। इसके बाद 24 भी है दोनों से डिविजिबल, लेकिन ये सबसे छोटा नंबर नहीं है, इससे पहले भी एक नंबर है 12 जो कि दोनों से डिविजिबल है। तो पहला चीज़ तो ये यहाँ पे पता चलता है कि जो एलसीएम होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल होता है और सबसे छोटा होता है। दूसरा बात, अगर इसके बाद एलसीएम के बाद का अगर हम नंबर को देखें कि एलसीएम के बाद वो कौन सा नंबर है जो कि दोनों नंबर से डिविजिबल है, तो वो क्या होता है, जैसे 12 वो नंबर है, तो 12 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 24 आया, 12 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जो नंबर आएगा। मीन्स एलसीएम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब जो नंबर आएगा वो नंबर भी हमेशा दोनों से डिविजिबल होता है। तो ये चीज़ पहले ध्यान रखना है कि एलसीएम में अगर जो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर भी दोनों नंबर से डिविजिबल रहता है। जैसे 24 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। इसके बाद जो कॉमन आएगा वो होगा 36, वो 3 से डिविजिबल भी होगा, 4 से भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये पूछ रहा है कि एक ऐसा नंबर हो जो कि तीनों से डिविजिबल हो, तो इससे हमें सबसे पहले पता चलेगा कि सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, वो एक ऐसा नंबर होगा एलसीएम जो कि तीनों से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे तीनों का।
इस क्वेश्चन में 9th में। तो क्या है LCM ऑफ 4, 9 और 10। इसका LCM क्या हो जाएगा 4, 9, 10 का 2 से 2 2 4 9 5, ठीक है। फिर 2 से ये 1 हो गया, ये 9 रह गया, ये 5 हो गया। अब ये 5 से लगाएंगे 3 से लगा लेते, इसके बाद 3 से लगाते हैं 3 3 जा 9 5, फिर से 3 से लगाएंगे 1 1 5, फिर 5 से लगाएंगे तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो क्या होगा 2 × 2 3 × 3 × 5 मीन्स नंबर हो गया LCM जो हो गया वो हो गया 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ये कितना नंबर हो गया है 180। तो 180 ऐसा नंबर है जो कि 4, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल है। लेकिन क्या 180 परफेक्ट स्क्वायर है तो नहीं है। 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों? क्योंकि 180 का फैक्टराइजेशन क्या है, ये फैक्टराइजेशन जो है 180 का ही तो है। तो उसमें 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 5 का पेयर तो नहीं है। तो 180 एक ऐसा नंबर है जो कि 4, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल है, लेकिन क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या है हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो प्लस तीनों से डिविजिबल हो। तो डिविजिबल होने के लिए तो 180 या तो 180 का मल्टीपल में ही रहना पड़ेगा। तो अब क्या है, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 5 का पेयर बनेगा। तो क्या है, इसलिए 180 इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4, 9 एंड 10। 180 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों से डिविजिबल है। नाउ परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाई 4, 9, 10 वो क्या होगा, हमें 180 तो पता चल गया कि तीनों से डिविजिबल है, लेकिन क्या है ऐसा नंबर चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो तीनों से डिविजिबल जो भी नंबर होगा वो 180 या 180 के मल्टीपल में होगा। तो 180 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका पेयर हमारे पास इसके फैक्टराइजेशन में नहीं है। तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन गया 900। मीन्स 900 एक ऐसा नंबर है जो कि 4, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल भी है प्लस ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो ये हो गया अपना इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक ऐसा नंबर बताना है जो 8, 15 और 20 से डिविजिबल हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो, स्मॉलेस्ट नंबर। तो 8, 15 और 20 ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो कि 8, 15 और 20 तीनों से डिविजिबल हो। तो कुछ नंबर से डिविजिबल जब हम नंबर निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, उन नंबर्स का LCM जो नंबर होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो कि तीनों सबसे डिविजिबल होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे LCM 8, 15 और 20। इसका LCM क्या हो जाएगा, LCM हम साइड से निकाल लेते हैं 8, 15 और 20 का। 2 4 जा 8, 15, 10, 2, 15, 5, 1, 15, 5, फिर 1, 5, 5, फिर 5 से 1, 1, 1। ये कितना हो गया 2, 2, 2, 3, 5। ये हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो ये हो गया अपना नंबर जो कि तीनों का LCM है। मीन्स क्या है, इसका वैल्यू कितना हो गया 5 2 जा 10 और 12, ये हो गया 120। मीन्स 120 एक ऐसा नंबर है जो कि 8, 15 और 20 तीनों से डिविजिबल है। अब क्या है 120 में हम किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब जो नंबर बनेगा वो नंबर भी ऐसा नंबर होगा जो कि 8, 15 और 20 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 240 हो जाएगा, वो भी इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो नंबर इन तीनों से डिविजिबल होगा। मीन्स 120 इज स्मॉलेस्ट नंबर
विच इज डिविजिबल बाई 8, 15 एंड 20। तो ये एक ऐसा नंबर है 120 जो कि 8, 15 और 20 से डिविजिबल है। लेकिन क्या है, हमें ये नंबर नहीं चाहिए 120, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों से डिविजिबल हो, साथ में परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, नाउ अब क्या है, नाउ वी नीड अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। विच इज डिविजिबल बाई ऑल 3। जो इन तीनों से डिविजिबल हो ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो क्या है वो, अगर जो तीनों से डिविजिबल चाहिए तो इसी के मल्टीपल में होना चाहिए हमें रहेगा नंबर हमेशा। मीन्स 120 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ऐसा नंबर आएगा जो कि तीनों से डिविजिबल होगा। अब क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें क्या है, ये जिन जिन नंबर से बना है मीन्स उसका पेयर चाहिए। उसका अगर जो पेयर होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 120 तो ठीक है 120 होगा, इंटू इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस किस नंबर से, जिसका पेयर नहीं है। इसका तो पेयर है, एक 2 चाहिए तो ये पर पेयर बन जाएगा, और एक 3 चाहिए तो उसका भी पेयर बन जाएगा, और एक 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसका भी इस नंबर में पेयर बन जाएगा। तब ये नंबर कितना हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, एक 0 और आ जाएगा, और इसमें 12 3 जा 36, 3600 ये हो गया इस तरह से। मीन्स 3600 एक ऐसा नंबर होगा, ठीक है, जो कि तीनों नंबर से डिविजिबल भी होगा और एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया आंसर 3600। तो इस तरह से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कन्फ्यूजन है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कन्फ्यूजन को आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।